नमस्कार, मैं रोहित कुमार। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी। गौ तस्करों ने की गौ सेवक की हत्या। हत्या के बाद मच गया बवाल, फिर हत्यारों पर चला बुलडोजर। अब एनआईए करेगी पूरे मामले की जांच। भारत एक ऐसा देश है जहां कई धर्मों के लोग निवास करते हैं, लेकिन जनसंख्या की बात करें तो हिंदुओं की संख्या सबसे अधिक है। ज्यादातर देशों में देखा गया है कि जो समुदाय बहुसंख्यक होते हैं उनको अपने हक और अधिकारों के लिए लड़ना नहीं पड़ता। उनकी धार्मिक आस्था सर्वोपरि होती है और उनका सम्मान भी किया जाता है। लेकिन भारत की बात करें तो यह बिल्कुल अलग नजर आता है। इस देश में बहुसंख्यक हिंदुओं को भी अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ता है और अपने धार्मिक आस्था को बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। गौ सेवा हिंदुओं में सर्वोपरि माना जाता है, लेकिन जिस प्रकार से गौ हत्या देखने को मिल रही है उससे हिंदू आहत हैं और इस बारे में सोचने को मजबूर हैं। अब ऐसा ही मामला छत्तीसगढ़ से सामने आया है, जहां गौ सेवकों को निशाने पर लिया जा रहा है और निर्ममता से उनकी हत्या की जा रही है। हाल ही में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर दहशत फैलाने के लिए 6 मुस्लिमों ने बीते माह एक गौ सेवक साधाराम यादव की छत्तीसगढ़ के करवधा में हत्या कर दी थी, जिसको लेकर खूब बवाल देखने को मिला। जिसके बाद से ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय फुल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और इस हत्या को लेकर बड़ी घोषणा कर दी है। सीएम विष्णुदेव साय ने अब इस हत्या की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए को सौंपने का फैसला किया है। साय ने आगे कहा कि पिछले दिनों साधाराम यादव की निर्दयता से हत्या कर दी गई। उनकी किसी से दुश्मनी नहीं थी, फिर भी उनकी हत्या गला रेत कर दी गई। इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। सीएम साय ने जांच को लेकर कहा कि इस पूरे मामले को एनआईए को सौंपा जाएगा ताकि इसकी तह तक जाया जा सके। इसमें यदि और भी कोई पहलू है तो वह भी सामने आएगा, क्योंकि ऐसी घटनाएं दुश्मनी के कारण होती है, लेकिन इस मामले में बिना किसी दुश्मनी के हत्या की गई है। ऐसे में यह व्यक्ति नहीं बल्कि विचारधारा की हत्या है। इसलिए हम एनआईए जांच की संतुष्टि करते हैं। सीएम साय ने मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कहा, देखिए इस वीडियो में। पिछले दिनों साधाराम यादव की निर्दयतापूर्वक हत्या कर दी गई और उससे कोई दुश्मनी नहीं था, फिर भी लोगों ने बिल्कुल निर्दयतापूर्वक गला रेत कर उसकी हत्या कर दिए और इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। और आज उनके परिजन, उनके तीनों भाई, उनकी धर्मपत्नी यहाँ पर न्याय मांगने के लिए हम लोगों के पास आए हैं। वैसे दोषीदार सब उनकी गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन जिस निर्दयता के साथ हत्या हुई है साधाराम यादव की, उसको देखते हुए परिजनों का मांग है कि उच्च स्तरीय जांच हो और कड़ी से कड़ी सजा दोषीदार लोगों को मिले। तो आज मुख्यमंत्री के नाते हम परिजन को और हमारे गृह मंत्री भी स्वयं, उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र की ये घटना है, आज धर्मलाल जी भी यहाँ पर समक्ष में हैं, तो हम इस जांच को एनआईए को सौंपेंगे ताकि मतलब सूक्ष्म इसकी जांच हो और अगर इसमें और भी किसी तरह का कोई बात हो तो भी सामने में आए, क्योंकि कोई दुश्मनी रहता है तो इस तरह की कोई घटना होती है, लेकिन जिस व्यक्ति के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी और इस तरह से नृशंस हत्या किए हैं, तो हमको लगता है कि ये कोई व्यक्ति की हत्या नहीं लेकिन एक विचारधारा की हत्या है। तो इसकी सूक्ष्म जांच होनी चाहिए ताकि इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। इसलिए एनआईए को सिफारिश करेंगे कि इसकी जांच वो करे। गौरतलब है कि 20 जनवरी 2024 को छत्तीसगढ़ के करवधा में लालपुर गांव में अयाज इर्दिश, मेहताब और शेख रफीक समेत 6 ने मिलकर गौ सेवक साधाराम यादव, जिनकी उम्र 50 वर्ष थी, आईएसआईएस आतंकियों की तरह गला रेत कर हत्या कर दी थी। जानकारी के अनुसार हत्यारे 22 जनवरी 2024 को होने वाली राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर दहशत फैलाना चाहते थे। आरोपियों ने साधाराम यादव से पहले भी जानबूझकर विवाद किया था और दोबारा मौका मिलते ही सर तन से जुदा नारे लगाते हुए गौ सेवक साधाराम यादव की हत्या कर दी गई। उनकी हत्या के बाद करवधा में लोगों का गुस्सा भड़क उठा। इसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए आरोपितों को पकड़ने के साथ ही इनके घरों पर बुलडोजर भी चलाया।
हत्या करने वाले अयाज और इर्दिस का आतंकी कनेक्शन भी सामने आया था। अयाज के कश्मीर जाने और इर्दिस के संदिग्ध लोगों से मिलने की जानकारी भी सामने आई थी, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपितों पर यूएपीए की धारा लगाई थी। अयाज खान को गिरफ्तार कर उसके मोबाइल की जांच की गई तो उसके लगातार कई बार जम्मू कश्मीर जाने की जानकारी सामने आई। जब छत्तीसगढ़ की पुलिस टीम जम्मू कश्मीर भेजी गई तो आतंकियों से कनेक्शन भी सामने आया। एक अन्य आरोपित इर्दिश खान के संदिग्धों से बात करने संबंधी जानकारी भी सामने आई। अब साधराम यादव हत्या मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। इस पूरे मामले में राज्य सरकार और भी सख्त नजर आ रही है और अब इसकी जांच एनआईए से करवाई जाएगी। बता दें कि गौ और गौ सेवकों की हत्या के मामले इन दिनों देश में बढ़ते जा रहे हैं, खासकर वे राज्य जो गैर भाजपा राज्य हैं, लेकिन वो राज्य जहां बीजेपी की सरकार है वहां इस दिशा में काम करने का प्रयास किया जा रहा है और कुछ जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। इसी को आगे बढ़ाते हुए बीजेपी की उत्तराखंड सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए विधानसभा में गिरोहबंद एक्ट की नई परिभाषा को मंजूरी दी है। यह बिल सदन में पारित हो चुका है और अब राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेज दिया गया है। इस नए एक्ट में गौ हत्या, गौ तस्करी करने वाले आरोपितों को गैंगस्टर एक्ट में निरुद्ध किया जा सकेगा। जानकारी के मुताबिक पूर्व में एक संवैधानिक पंक्ति की कमी की वजह से ये एक्ट गौ तस्करी और गौ हत्या करने वालों पर लागू नहीं हो पा रहा था। आरोपी इस खामी का फायदा उठाकर जमानत पर जेल से रिहा हो रहे थे। सरकार ने इसकी धारा 2 में अब संशोधन करते हुए विधानसभा से पारित कर दिया है। इसमें गौवंशीय पशुओं के अवैध परिवहन में संलिप्तता पाए जाने पर भी गैंगस्टर एक्ट लगाई जा सकेगी। संशोधन के बाद बाल श्रम कराने वालों, यौन शोषण करने वालों, अंग काटने वालों के अलावा जाली करेंसी का मुद्रण, परिवहन, परिचालन करना, नकली दवाई बनाने वालों के खिलाफ भी गैंगस्टर एक्ट की धारा लगाई जा सकेगी। वन जीव की हत्या करने और वन उत्पादों यानी लकड़ी चोरी और तस्करी करने वालों के खिलाफ भी गिरोहबंद एक्ट लगेगा। साइबर आईटी क्राइम, नकल करना और कराने वालों, साथ ही पशु क्रूरता करने वालों, राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था और जीवन गति प्रभावित करने वालों के खिलाफ भी गैंगस्टर एक्ट लगाई जा सकती है। इस गैंगस्टर एक्ट को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उत्तराखंड के गैंगस्टर एक्ट में कुछ नए विषय जोड़े गए हैं। हम बेहतर कानून व्यवस्था बनाने के लिए जनता के प्रति अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं। देवभूमि सनातन भूमि उत्तराखंड में गौ तस्करी करने वाले, गौ हत्या करने वाले कानूनी दांवपेच में बचकर निकल जा रहे हैं। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण विषय थे जो कि हल्द्वानी बनभूलपुरा हिंसा के बाद समीक्षा बैठक में सामने आए, जिस पर गृह मंत्रालय और पुलिस विभाग ने मिलकर गिरोहबंदी एक्ट में संशोधन के प्रस्ताव को तैयार किया है और विधानसभा में उसे मंजूर करा लिया गया है। बता दें कि कुछ राज्य पहले से ही ऐसा कर चुके हैं जिन्होंने गौ हत्या को आपराधिक करार दिया है। राजस्थान गौ हत्या अपराध को लेकर 5 साल तक के कारावास का आह्वान करता है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो बीफ, मवेशियों के परिवहन या बिक्री में 7 साल की सख्त सजा और केवल अपराध करने के प्रयास करने से 3.5 साल तक की जेल हो सकती है। उत्तराखंड गौ तस्करी और हत्या को लेकर कम से कम 3 और अधिकतम 7 साल का सख्त कारावास हो सकता है। तो वहीं गुजरात की बात करें तो गौ तस्करी और यहाँ तक कि बीफ रखने को लेकर भी 3 साल तक का कारावास दिया जाता है। इसके अलावा हरियाणा में भी बीफ की बिक्री पर 3 साल और 5 साल तक न्यूनतम कठोर कारावास शामिल है। इसके बावजूद भी तस्करी का मामला बढ़ता जा रहा है। हालांकि जब से कुछ हिंदू संगठन ने इस पर कड़ाई से निगरानी शुरू की है, सरकार को भी गौ तस्करी रोकने में मदद मिली है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।